नमस्कार दोस्तों, हिंदू कालचक्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी तुलना करने जा रहे हैं जो कल्पना से भी परे है। आज का विषय युद्ध नहीं बल्कि शक्तियों का वो महासागर है जिसमें डूबने के लिए जिगरा चाहिए। आज हम ब्रह्मांड की दो ऐसी महाशक्तियों को एक तराजू में तोलने जा रहे हैं जो अपनी अपनी जगह सर्वोच्च हैं। एक वो हैं जिनके डमरू की एक आवाज से ब्रह्मांड बिखर सकता है, स्वयं महाकाल भोलेनाथ, और दूसरे वो हैं जो अपने पैरों की धमक से धरती का सीना चीर देता था, महाबली कुंभकर्ण। सबसे पहले अपनी नजरें उस शक्ति की ओर घुमाइए जो ब्रह्मांड का आधार है, जो आदि है, अनंत है और अविनाशी है। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव की। अगर शक्ति का कोई चेहरा है तो वो भोलेनाथ हैं। कुंभकर्ण का बल अगर विनाश है तो महादेव स्वयं महाकाल हैं। कुंभकर्ण का बल उसकी मांसपेशियों में हो सकता है, लेकिन शिव का बल उनकी आत्मा और योग में है। कुंभकर्ण पहाड़ उठा सकता है, यह उसकी ताकत है, लेकिन मेरे महादेव ने तो हलाहल विष को अपने गले में रोक रखा है। वो विष जिसकी एक बूंद अगर जमीन पर गिरती तो कुंभकर्ण जैसे करोड़ों योद्धा जलकर खाक हो जाते। उस विष को पीकर भी जो मुस्कुरा रहे हैं वो है नीलकंठ। महादेव की शक्ति का कोई और छोर नहीं है। उनकी जटाओं में मां गंगा का वो प्रचंड वेग बंधा हुआ है जो अगर खुला छूट जाए तो पृथ्वी पाताल में धंस जाए। उस प्रलयंकारी वेग को शिव ने अपनी जटा के एक बाल में बांध रखा है। शिव को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। उनका त्रिशूल तो केवल एक संकेत है कि तीनों गुण उनके अधीन हैं। कुंभकर्ण को लगता होगा कि वो विशाल है, लेकिन जब महादेव अपने विराट रूप में आते हैं तो कुंभकर्ण उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं लगता। कुंभकर्ण मृत्यु देता है, लेकिन शिव मृत्युंजय हैं, यानी उन्होंने मृत्यु को भी जीत रखा है। यमराज भी जिनके भय से अपना रास्ता बदल लें, वो है भोलेनाथ। कुंभकर्ण के पास गदा है, लेकिन शिव के पास तीसरी आंख है। कुंभकर्ण को मारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शिव को सृष्टि मिटाने के लिए हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं। बस उनकी तीसरी आंख की पलक झपकने की देर है और सब कुछ शून्य हो जाएगा। महादेव वो आकाश हैं जिसमें हजारों तूफान आते हैं और शांत हो जाते हैं। उनकी शक्ति शोर नहीं मचाती, वो मौन रहती है, और यही मौन सबसे ज्यादा खौफनाक है। अब जब हम महादेव की अनंतता को समझ चुके हैं तो चलिए उस दैत्य की ओर चलते हैं जो भौतिक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे दुनिया कुंभकर्ण के नाम से जानती है। कुंभकर्ण को केवल रावण का भाई कहना उसकी ताकत की तौहीन होगी। वह प्रकृति की एक ऐसी विनाशात्मक गलती था जिसे संभालने के लिए धरती भी कांपती थी। कुंभकर्ण का शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहे और चट्टानों का बना लगता था। शास्त्रों में वर्णन है कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरता था तो सूर्य की रोशनी कम हो जाती थी, क्योंकि उसका विशाल शरीर पहाड़ की तरह सूरज को ढक लेता था। उसकी सांसें आंधी बनकर चलती थीं और उसकी दहाड़ सुनकर हाथियों के दिल फट जाते थे। कुंभकर्ण के पास 10,000 ऐरावत हाथियों का बल था। सोचिए, एक हाथी में कितनी ताकत होती है, और ऐसे 10,000 हाथी जब एक साथ जोर लगाते हैं, उतनी ताकत कुंभकर्ण की केवल एक भुजा में थी। देवराज इंद्र, जिनका वज्र पहाड़ों को चकनाचूर कर देता था, वो वज्र भी जब कुंभकर्ण की छाती से टकराया तो कुंभकर्ण को दर्द नहीं हुआ बल्कि उसे हंसी आ गई। यह प्रमाण था कि कुंभकर्ण का शरीर किसी अभेद्य किले से कम नहीं था। वो युद्ध को युद्ध नहीं बल्कि एक खेल समझता था। वो सैनिकों को ऐसे उठाता था जैसे कोई खिलौने उठा रहा हो और उन्हें हवा में फेंक देता था। उसकी भूख ऐसी थी कि वो हजारों भैंसे, मदरा के घड़े और न जाने कितने मनुष्यों को एक बार में निगल जाता था। कुंभकर्ण तामस शक्ति का प्रतीक था, यानी अंधकार, बल और विनाश का ऐसा मिश्रण जो अगर जाग जाए तो प्रलय ला दे। वो लंका का वो बुलडोजर था जिसके सामने न तो कोई दीवार टिकती थी और न ही कोई सेना। उसका बल शोर मचाता था, डराता था और सब कुछ कुचल देता था। तो दोस्तों, इस महातुलना का निष्कर्ष यही है कि कुंभकर्ण एक महान योद्धा है, इसमें कोई शक नहीं। उसका शारीरिक बल अतुलनीय है, वह एक विनाशात्मक आंधी है, लेकिन शक्ति के शिखर पर केवल और केवल महादेव विराजमान है। नदी कभी सागर को नहीं डुबो सकती। कुंभकर्ण महाबली हो सकता है, लेकिन मेरे महादेव सर्वशक्तिमान है। कुंभकर्ण लंका का गौरव है, लेकिन शिव ब्रह्मांड का आधार है। कुंभकर्ण का बल हमें डराता है, लेकिन महादेव का बल हमें अभय देता है। इसलिए विजय सदा सर्वदा उसी की होती है जो शक्ति का स्रोत है। हर हर महादेव।